औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं समर फारूक चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर। आज हम मैथ क्लास 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 4 और उससे आगे वाले क्वेश्चंस के साथ हाज़िर हैं। इससे पीछे वाला एक्सरसाइज उससे रिलेटेड थ्योरी और जो एग्जांपल्स थी और क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है वो हमने कंप्लीट पढ़ा है। उससे रिलेटेड वीडियो का ऑप्शन ऊपर नज़र आ रहा है। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी तो उसको ओपन करके उस वीडियो को आप पहले देख लें ताकि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आए। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जो है वो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसीलियस ट्राइंगल। आइसोसीलियस ट्राइंगल के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। आइसोसीलियस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी 3 में से 2 साइडें आपस में बराबर होती हैं और 3 में से जो 2 एंगल होते हैं वो भी आपस, यानी कि ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइडें और 2 एंगल आपस में बराबर हों वो ट्राइंगल क्या कहलाती है? आइसोसीलियस ट्राइंगल। यानी कि साइड के बराबर, एंगल के 2 एंगल एक जैसे हों, एक बराबर हों और 2 साइडों की लेंथ एक बराबर हो तो वो ट्राइंगल क्या कहलाती है? आइसोसीलियस ट्राइंगल कहलाती है। तो वो कहता है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसीलियस ट्राइंगल इज लेस देन द सम ऑफ 2 इक्वल एंगल्स। वो कहता है जो वो एंगल है आइसोसीलियस ट्राइंगल के जो तीसरा एंगल है वो 16 डिग्री का फ़र्क है, 16 डिग्री लेस देन है, छोटा है देन द सम ऑफ द 2 इक्वल एंगल। जो 2 बराबर के एंगल्स हैं उनका जो सम बनता है उनके सम से जो तीसरा एंगल है वो 16 डिग्री छोटा है। तो इसी शर्त से हम अपनी पहली स्टेटमेंट से क्वेश्चन के मुताबिक हम अपनी इक्वेशन निकालते हैं। लेट फर्स्ट एंगल इज़ एक्स। पहला एंगल कितना है? एक्स खुद से रखा है। एंड सेकंड इज़ वाई, दूसरा वाई है। तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या होगा भाई? क्योंकि 2 बराबर होंगे तो तीसरा या एक्स होगा या क्या होगा? वाई। तो हम तीसरे को लेट कर लेते हैं। वो द थर्ड एंगल इज़ आल्सो एक्स। उसका नाम भी क्या रख लिया? एक्स, क्योंकि 2 सेम होने चाहिए। बिकॉज इट इज़ अ आइसोसीलियस ट्राइंगल, क्योंकि एक आइसोसीलियस ट्राइंगल है। फ्रॉम द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक जो वाई है, जो तीसरा एंगल है, दोनों का जो सम होगा x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2 जो सेम एंगल है वो कितने हैं? x है। तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 2x। उस 2x में से 16 लेस है, छोटा है, 16 डिग्री छोटा है। तो 2x माइनस क्या आ जाएगा? 16। यानी कि 2 जो सेम एंगल थे उनका नाम हमने क्या रखा है? x। उनका जो सम होगा तो x जमा x क्या हो गया? 2x। उससे 16 लेस है जो तीसरा एंगल है। तो 2x में से 16 निकाल देंगे तो तीसरा एंगल बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस क्या आ गया? 16। ये पहली इक्वेशन बनी। ये 2x y इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, और 16 इधर माइनस है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। ये पहली इक्वेशन बन गई। आगे इस स्टेटमेंट को पढ़ें। फाइंड 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के तीनों एंगल फाइंड करें। और कब फाइंड करना है कि हाँ, तीनों एंगल हमने फाइंड करने हैं, यानी कि एक्स वाई की वैल्यूज़ मालूम करनी है। क्योंकि एक एंगल एक्स की वैल्यू आएगी, दूसरे एक्स तो उसी के बराबर होगा। एक्स और वाई की ही हमने वैल्यू बनानी। एक कंडीशन आ गई, अब दूसरी कंडीशन कहाँ से लाएं? तो दूसरी कंडीशन हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल, आइसोसीलियस हो या कोई भी ट्राइंगल हो, उसके तीनों एंगल्स का सम किसके बराबर होता है? हमेशा 180। कोई ट्राइंगल है उसके एंगल्स का मजमुआ, उसके तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो हमेशा बराबर होता है 180 डिग्री के। तो इसके 3 एंगल कौन से हैं? एक्स, वाई और एक्स। तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स किसके बराबर आएगा? 180 के। तो ये एक्स प्लस एक्स क्या हो गया? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये 2 इक्वेशंस हमारे पास बन गई। अब इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। हमारे पास पहली इक्वेशन में 2, फिर क्या आ गया? -1, इसमें 2 और यहाँ पर क्या आ गया? 1, और इसके बाद क्या आएगा? x और y और इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पर 16 आ गया और यहाँ पर 180 आ गया। अब इसको हमने सॉल्व करना है। एक्स वाई की कीमत निकालने के लिए ऊपर लिखा हुआ है कि आप मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से भी करें और क्रैमर रूल से भी। असल मेन काम तो ये थ्योरी समझना होता है। अगर थ्योरी समझ आ गई है तो पिछली वीडियोस को देख के आपको क्रैमर रूल और इन्वर्शन मेथड अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर हम किसी एक मेथड से कर लेंगे, दूसरे मेथड से आप खुद करेंगे। मैं इसे आपको क्रैमर रूल से करवाऊँगा भैया, मुझे तो वो लगता है आसान और जल्दी हो जाता है। तो मैं इसका सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक इसके बराबर है भाई, देखें कि a इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 - 1 2 और यहाँ पर क्या आ गया? 1। सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो ये 2 1 क्या हो जाएगा? 2 माइनस फार्मूले वाला 2 1 2, लेकिन किसका? माइनस का, तो -2। तो ये 2 माइनस माइनस का हो गया +2। तो a का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आ गया भाई? 4। अब सेम इसी तरह ax ले लेते हैं। ax कैसे लेंगे? जो x वाली टर्म्स थी उनको रिप्लेस कर देंगे। उनकी जगह पर क्या लिखेंगे? ये जो b मैट्रिक्स है उसकी वैल्यूज़ लिख देंगे। तो ये पहला कॉलम जो है वो x की टर्म्स की वैल्यू है, तो पहला कॉलम चेंज कर देते हैं। 16 और 180 आ गया, और दूसरी टर्म -1 और 1 वैसे ही रहेगा।
अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, 16 एक 16 हो जाएगा माइनस, और ये माइनस 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 होना है, लेकिन माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये क्या आ गया 180, तो 16 जमा 180 6, 8 और 1 9, और यहाँ पर क्या आ गया 1, तो 196 आ गया। ये ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। अब ए वाई निकालते हैं, तो ए वाई हमारे पास क्या होगा, वाई वाली टर्म्स को चेंज करेंगे, तो यहाँ पर देखें इसके अंदर वाई वाली टर्म्स ये हैं, दूसरी टर्म्स एक्स वाली सेम वैसे ही रहेंगी। तो यहाँ पर देखें कि -1 और 1 की जगह पर 16 और 180 वैसे ही रिप्लीट हो जाएगा 180। अब इस ए वाई का भी डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, तो यहाँ पर 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 360 माइनस 16 2 क्या हो जाएगा 32, 160 में से निकालेंगे 10 में से 8 आ जाएगा, 5 में से 3 निकालेंगे 2 और 3 का 328 आ गया ए वाई का डिटर्मिनेंट। अब भाइयों आपने काम क्या करना है, हमें पता है कि x बराबर होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, ए एक्स का है 196 डिवाइडेड बाई 4, तो x इज़ इक्वल टू, भाइयों इसको आपने खुद ही सॉल्व कर लेना है, इसको कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। इसी तरह y हमारे पास किसके बराबर आएगा, वो 328 यानी कि ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। तो y इज़ इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट 328 डिवाइडेड बाई 4, तो आपने कैलकुलेटर की मदद से इसको भी डिवाइड कर लें, कोई एक जवाब आ जाएगा, तो वही आपके पास आंसर होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे से समझ आ जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसमें एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री का। ज़ाहिर सी बात है एक 90 का हो गया, दूसरे दोनों जो हैं उनका सम फिर क्या हो जाएगा, वो भी 90 होगा, दूसरे दोनों का सम, यानी कि एक एंगल राइट ट्राइंगल के अंदर एक लाजमी एंगल कंफर्म तौर पर कितना होता है 90 डिग्री होता है। बस आपने इतनी बात याद रखनी है। वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल इज़ 12 मोर देन, वो कहता है कि जो एक एक्यूट एंगल है जो 90 से छोटा है किसका, राइट ट्राइंगल का, इज़ 12 वो 12 मोर देन 12 ज़्यादा है, ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, दूसरे एक्यूट एंगल के डबल से, ट्वाइस से। अगर वो 5 है तो 10 से यानी कि 12 ज़्यादा है, अगर वो 10 है तो उसका डबल क्या हो जाएगा 20, उससे ज़्यादा हो जाएगा। फाइंड एक्यूट एंगल ऑफ ट्राइंगल, एक्यूट एंगल हमने फाइंड करने हैं। तो लेट फर्स्ट एक्यूट एंगल इज एक्स, पहला एक्स है, एंड सेकंड इज वाई, दूसरे को हमने क्या करना है वाई। फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, जो एक एक्यूट एंगल है राइट ट्राइंगल का वो 12 मोर देन वो ज़्यादा है ट्वाइस ऑफ द अदर एक्यूट एंगल, दूसरे एक्यूट एंगल के ट्वाइस से। तो हम फर्स्ट करते हैं, पहला एक्यूट एंगल वाई रखते हैं इज इक्वल टू दूसरा एक्यूट एंगल एक्स है, उसका जो डबल है वो हमने क्या लिया 2x प्लस उससे 12 ज़्यादा है तो उसमें क्या करेंगे प्लस 12, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस क्या बन जाएगा 12, यानी कि पहला एक्यूट एंगल इज इक्वल टू क्या जाएगा दूसरे एक्यूट एंगल का डबल यानी कि 2x कर दिया, तो उसमें से 12 ज़्यादा उसे प्लस कर दिया उसमें 12, तो वो पहला एक्यूट एंगल उसके बराबर आ गया। अब ये इक्वेशन बनी है, ये 2x इधर आएगा तो -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, वैसे ये पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए हमें पता है फ्रॉम द लॉ ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का लॉ होता है कि उसके तीनों एंगल्स का मजमूआ 180 डिग्री होता है। तो पहला एंगल x प्लस दूसरा y प्लस तीसरा राइट है, वो पता है राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, तीसरा एंगल 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा 180, ये 90 उधर जाके -90 हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 90 क्या आ गया 90। ये दो इक्वेशन आ गई, ये वाली हमारे पास। अब हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, ये हमारे पास क्या आ गई -2 फिर 1 आ गया, इसके अंदर 1 और 1 इज इक्वल टू इंटू क्या रहेगा x और y इज इक्वल टू क्या रहेगा, पहला 12 है और दूसरा इज इक्वल टू में 90 आ रहा है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, आप इसे मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड से भी कर सकते हैं, क्रैमर रूल से भी कर सकते हैं। एक यहाँ तक मेन क्वेश्चन समझने वाला है, आगे आपको अगर क्रैमर रूल आता है तो तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, इन्वर्सन मेथड आता है तो वही तभी सॉल्व होगा। तो उसके मुतालिक हमने सारा पढ़ा हुआ, मैं एक मेथड से आपको करवा देता हूँ और मैं आपको क्रैमर रूल से करवाऊँगा। तो यहाँ पर a इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 1 और 1 है हमारे पास, तो मैं सबसे पहले ए का क्रैमर रूल के मुताबिक ए का टर्मिनेंट फाइंड कर लेता हूँ। -2 इंटू 1 मल्टीप्लाई होगा, -1 इंटू 1 मल्टीप्लाई होगा, -2 -1 तो ये क्या आ गया -3, ये ए का डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास। इसी तरह अब ए एक्स निकालते हैं, तो ए एक्स हमारे पास क्या होगा, तो ये पहला जो कॉलम है इसको चेंज कर देते हैं, दूसरा कॉलम वैसे ही रहेगा, वो 1 और 1 है। पहले कॉलम की जगह पर क्या रिप्लेस होगा, ये जो इक्वल टू की रकमें थी 12 और 90, ये वाला कॉलम 12 और 90 यहाँ पर रिप्लेस हो गया। अब ए एक्स का क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं, यहाँ पर 12 और मल्टीप्लाई होगा 1 -90 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 1 से, 12 -90 आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 10 निकालेंगे 78 आ गया, ये ए एक्स का डिटर्मिनेंट। इसके बाद
ए वाई का निकालते हैं तो ए वाई हमारे पास बेटा क्या होगा, ये एक्स वाली टर्म सेम वैसे ही रहेंगी और एक्स वाली टर्म कौन सी हैं, -2 और 1। ये 1 और 1 ये वाला कॉलम रिपीट करते हैं, रिप्लेस करते हैं और क्या आएगा इसके 12 और 90 ये वाली जो कॉलम इसकी यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो -2 मल्टीप्लाई होगा 90 के साथ और -12 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, ये क्या हो गया -180 और ये -12, तो ये माइनस का क्या आ गया 190 क्या आ गया 2, ये ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया। अब देखिए बेटा हमें पता है कि x बराबर होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकाला है -78 डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट है -3। आपने कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कर लेना है, ये खैर माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो आप बाकी आप इसको कैलकुलेटर से निकाल लें जवाब जो भी आता है। इसी तरह बेटा y इज इक्वल टू क्या आता है, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास -192 आ गया डिवाइडेड बाई -3, माइनस माइनस से कैंसिल, y इज इक्वल टू 192 ओवर 3। बाकी कैलकुलेटर से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी अच्छे से समझ आ गया होगा जी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, 2 कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, यानी कि 2 कार्स हैं जो एक दूसरे से 600 किलोमीटर दूर एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। दोनों एक दूसरे के दरमियानी फासला कितना है 600 किलोमीटर, और कैसे मूव कर रही हैं टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ। अब देखें देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, उनकी स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर उसका फ़र्क है दोनों का, यानी कि एक की अगर 5 किलोमीटर पर आवर था दूसरी की क्या होगी 11 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर का उनके दरमियान फ़र्क है। एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.1/2 आवर्स, यानी कि 4.5 घंटों के बाद उनका दरमियानी फासला कितना रह जाता है 123 किलोमीटर। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, हर कार की स्पीड हमने फाइंड करनी है। तो इंतहाई आसान क्वेश्चन है। हम कहते हैं लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज़ x, पहली कार की स्पीड कितनी है x और दूसरी की कितनी है y। अब हमें पता है कि पहली शर्त उन्होंने क्या दी हुई है, पहली शर्त में वो कहता है उन दोनों की स्पीड के दरमियान कितना फ़र्क है 6 किलोमीटर पर आवर। तो उसी के मुताबिक फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, पहली कार की स्पीड माइनस दूसरी कार की स्पीड इज इक्वल टू क्या आता है 6 किलोमीटर पर आवर का फ़र्क है उनके दरमियान। तो ये एक इक्वेशन तो आसानी के साथ हमारे पास बन गई। अब दूसरा देखें, दूसरी कंडीशन क्या कहती है, वो कहती है 4.5 घंटे के बाद, 4.5 घंटे के बाद उनका दरमियानी फासला कितना रह जाता है 123 किलोमीटर रह जाता है, और उनका टोटल फासला कितना था 6 किलोमीटर। जब शुरू हुई थी बात तब उनका फासला कितना था 6 किलोमीटर। तो देखें पहली कार की स्पीड ज़रा टाइम उसका कितना है, उसको भी पहली कार के भी 4.5 घंटे टाइम मिला है और दूसरी कार को भी, तो वो कितना 4 × 1.1/2x प्लस 4 × 1/2y, यानी कि उन दोनों की स्पीड को जो है यानी कि उसके टाइम के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस किया इज़ इक्वल टू, और टोटल फासला उनके दरमियान कितना है वो 600 किलोमीटर है। तो ये इसके बराबर, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। इसको हम ज़रा सॉल्व करते हैं, दोबारा से देख लें कि वो कहता है कि 4.5 घंटे के बाद उनका दरमियानी फासला कितना रह जाता है 123 किलोमीटर पर रह जाता है, और टोटल फासला जब बात शुरू हुई थी वह तब कितना था वो 600 किलोमीटर था। तो अब हमने एक बात क्या करनी है, काम क्या करना है, अब हमने कहना यही है कि हमारे पास जो है पहली कार की स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना 4.5 घंटे, जमा दूसरी कार की स्पीड मल्टीप्लाई बाई 4.5 घंटे टाइम बराबर टोटल टाइम फासला कितना है 600 किलोमीटर। ये दूसरी इक्वेशन बनी है। अभी इसको सॉल्व करते हैं। 4 2 8 1 क्या हो जाएगा 9/2x और प्लस क्या आ जाएगा 9/2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 600। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 2, तो 9x प्लस क्या आएगा 9y इज इक्वल टू क्या आएगा 600। तो 9x प्लस 9y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, ये हमारे पास आ गया 1200 टाइम आ गया। अब अगर आप इसको मज़ीद, क्योंकि 6 ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, अब मज़ीद अगर काम करना चाहें 9 जो है इसमें से कॉमन आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 1200 आ गया। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाई 9 आ गया। तो इसको भाइयों सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1200 बाई 9, तो ये 3 3 9 3 पर अगर इसको कैंसिल करें और 4 3 12 तो 400 पे गया। अब मज़ीद 3 पे जाता है तो मेरा नहीं ख्याल, तो ये हमारे पास क्या आ गया 400 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 3। इसे हम दूसरी इक्वेशन का नाम देते हैं। अब भाइयों काम हमने क्या करना है,
अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, तो मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। पहली इक्वेशन में यहाँ पर कितना आता है 1 और दूसरा -1, इसी तरह इसमें x1 और यहाँ पर क्या आ गया +1, यहाँ पर हमारे पास x और दूसरा क्या आ जाएगा y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहली में हमारे पास कितना आता है 6 और दूसरे में 400 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म आ गई। आगे ये a आ गया, ये वाला a आ गया, ये x इज़ इक्वल टू क्या आ गया b। अब जैसे पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्रैमर रूल से करना चाहें तो क्रैमर रूल से कर लें, मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से सॉल्व करना चाहें तो मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से सॉल्व कर लें। मेन टॉपिक मेन थीम जो इस क्वेश्चन की थी वो मैंने आपको समझा दी है, उम्मीद है आपको समझ आएगी। अब आपने कंप्लीट योर सेल्फ ये क्वेश्चन खुद से करना है, कंप्लीट योर सेल्फ। अगर नहीं होगा, अगर क्वेश्चन नहीं समझ आए या खुद से ना हो तो फिर नीचे कमेंट कीजिएगा या ऊपर मेरा जीमेल एड्रेस मेंशन हो रहा है, उस जीमेल एड्रेस के ऊपर मुझे मेल करें, मैं इंशाल्लाह फिर आपको इसका आंसर दूंगा, आपको इसको मुकम्मल वीडियो बना के सेंड कर दूंगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम पर आपको मुकम्मल जो है टोटली ब्रीफ करूंगा। तो उम्मीद है सारा कुछ आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए और आप रेगुलर स्टडी को जारी रख सकें। तो दुआओं में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।